हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगले सिर्फ 2 महीने में कुछ ऐसी दहासू कारें लॉन्च होने वाली हैं जो अभी तक किसी शोरूम में देखने को नहीं मिली हैं। और मैं इधर दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी 10 कारों की जो लिटरली मार्केट में तहलका मचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब नंबर 1 पर हमारी गाड़ी आती है रेनो की डस्टर न्यू जनरेशन। अब आती है एक लेजेंडरी नेम, रेनो डस्टर। अरे भाई, डस्टर एक टाइम पर इंडिया की इतनी पॉपुलर एसयूवी थी कि हर दूसरे शख्स के दिल में इसकी जगह थी। लेकिन फिर रेनो ने सोचा कि चलो इसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और हम रोते रह गए। लेकिन अब गुड न्यूज़ है, रेनो डस्टर बिल्कुल नए अवतार में वापस आ रही है, और लॉन्च टाइम लाइन जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। नई डस्टर में आपको मिलेगा मॉडर्न और मस्कुलर एक्सटीरियर डिज़ाइन, एलईडी लाइटिंग जो रात में किसी डिस्को से कम नहीं लगेगी, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनारोमिक सनरूफ ताकि आप स्टार्स देख सकें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेहतर केबिन क्वालिटी, क्योंकि पुरानी डस्टर में प्लास्टिक की क्वालिटी देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने लंच बॉक्स को पिघलाकर डैशबोर्ड बना दिया है। इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही, साथ में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी आने की उम्मीद है। हाइब्रिड मतलब थोड़ा पेट्रोल थोड़ा इलेक्ट्रिक और पूरा पैसा वसूल। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ईएसपी और इम्प्रूव्ड बॉडी स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अब एक्सीडेंट हो तो कम से कम गाड़ी आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 11 लाख से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक जा सकती है। इस प्राइस रेंज में ही क्रेटा, सेल्टॉस और हाई राइडर को सीधा चैलेंज देखिए। कॉम्पिटिशन तो होगा भाई, और कैसा होगा। अब देखिए नंबर 2, अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई एंट्री की, निसान ग्रेवाइट की। अब देखिए, निसान को इंडिया में याद भी है कोई, लास्ट टाइम कब कोई अच्छी कार लॉन्च की थी। मैग्नाइट के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी सो गई है, लेकिन अब निसान फिर से एक्टिव मोड में आ गई है और ला रही है ग्रेफाइट, एक नई 7 सीटर एमपीवी। कंपनी इसे जनवरी 2026 में अनवेल कर सकती है, और लॉन्च जो है फरवरी के आसपास एक्सपेक्टेड है। ये कार स्पेसिफिकली फैमिली वायर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब अगर आपकी फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं तो सब आराम से बैठ जाएंगे। और हाँ, पीछे बैठे दादाजी को एसी की हवा भी मिलेगी, क्योंकि रियर में एसी वेंट्स भी होंगे। फीचर्स के बारे में बात करें तो स्पेसियस केबिन, फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट जिसमें आप सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा बूट स्पेस ताकि पूरे परिवार का सामान आराम से आप रख सकें, और ये फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीपल एयरबैग्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। मतलब आप कार भी स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो गई है। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 9 से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस सेगमेंट में ये मारुति अर्टिगा और किया कैरेंस को टक्कर देगी। अब देखना ये है कि निसान का ये कमबैक सक्सेसफुल रहता है या फिर एक और फ्लॉप्स हो। अब नंबर 4 पर आती है स्कोडा कुसाक फेसलिफ्ट। अब चलते हैं थोड़ा प्रीमियम टेरिटरी में। स्कोडा कुसाक फेसलिफ्ट देखिए, ये टेक्निकली बिल्कुल नई जनरेशन नहीं है, लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। 2026 में आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। स्कोडा कुसाक पहले से ही एक सॉलिड एसयूवी है, लेकिन अब कंपनी सोच रही है कि चलो थोड़ा मेकअप करा देते हैं इसको, ताकि फिर से फ्रेश और हैंडसम दिखे। न्यू कुसाक में आपको मिलेगा अपडेटेड फ्रंट डिज़ाइन जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, इम्प्रूव्ड इंटीरियर क्वालिटी, क्योंकि यूरोपियन कार्स को तो क्वालिटी दिखानी ही पड़ती है, ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी अपग्रेड्स। इंजन के बारे में बात करें तो वही ट्रस्टेड 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टीएसआई इंजन्स रहेंगे, जो परफॉर्मेंस लवर्स को बहुत ही पसंद आते हैं। टीएसआई इंजन मतलब किक देता है, एक्सीलरेशन ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर हर कोई पीछे रह जाता है। हाँ, प्राइस में थोड़ा सा हाइक जरूर मिलेगी देखने को, क्योंकि आजकल कंपनियां सोचती हैं कि फीचर्स बढ़ाएं तो प्राइस भी बढ़ाना चाहिए। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 11.5 लाख रुपए से 19 लाख रुपए के बीच रहेगी। अगर आप यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो कुसाक फेसलिफ्ट आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बस रेडी रहिए थोड़ा ज़्यादा कीमत देने के लिए। नंबर 5, हुंडई वर्ना 2026 अपडेट। फरवरी 2026 की शुरुआत में आने वाला एक बड़ा नाम, हुंडई वर्ना 2026। अरे भाई, वर्ना तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर सेडान है कि हर दूसरी टैक्सी सर्विस में देखने को मिल जाती है, लेकिन अब हुंडई सोच रही है कि चलो इसे और भी बेहतर बना देते हैं। 2026 वर्जन में कंपनी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस, नए फीचर्स और बेटर सेफ्टी देने वाली है। मतलब बाहर से देखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, अंदर से ज़्यादा लोडेड होगा। फीचर्स के लिए सुनिए, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें शायद आप नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स ताकि गर्मी में भी ठंडक मिले, एडास फीचर्स यानी कार थोड़ी इंटेलिजेंट बन गई है, और 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड। सेफ्टी तो हुंडई में वैसे भी अच्छी होती है। इंजन के बारे में बात करें तो रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट दोनों होगा। डीजल की डिमांड तो अब कम हो गई है, तो शायद हुंडई डीजल वेरिएंट पर ज़्यादा फोकस ना करे। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है, और लॉन्च फरवरी के फर्स्ट हाफ में माना जा रहा है।
अगर आप सेडान लवर हैं और एसयूवी की भीड़ से अलग चाहते हैं तो वरना 2026 एक सॉलिड चॉइस आपके लिए हो सकती है। प्लस पॉइंट ये है कि रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है हुंडई की। अब नंबर 6 विन फास्ट लीमो ग्रीन। अब आती है एकदम बिल्कुल ब्रांड की एंट्री, विन फास्ट लीमो ग्रीन। अरे भाई विन फास्ट कौन, ये नया ब्रांड है जो वियतनाम से आ रहा है इंडिया में। और भाई वियतनाम से कार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन है इंटरेस्टिंग। ये एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर एमपीवी होगी जिसे फरवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। अब सोचिए इलेक्ट्रिक 7 सीटर एमपीवी और वो भी वियतनाम से, कॉम्बिनेशन तो एकदम हटके है। फीचर्स के बारे में बात करें तो लंबा व्हील बेस, मतलब अंदर बहुत सारी जगह, फ्लैट फ्लोर डिजाइन ताकि पैर फैलाने में कोई दिक्कत ना हो, प्रीमियम इंटीरियर जो शायद किसी लग्जरी होटल के लाउंज जैसा लगे, और लगभग 450 किलोमीटर की रेंज। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा तो जल्दी में हो तो टेंशन नहीं। मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, इको नॉर्मल स्पोर्ट जैसा मूड हो वैसा चलाओ। प्राइस के बारे में बात करें तो एग्रेसिव रखी जा सकती है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बीच। एग्रेसिव प्राइस इसलिए क्योंकि ब्रांड नया है तो थोड़ा कम प्राइस में मार्केट करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि इंडियन कस्टमर्स एक नए वियतनाम ब्रांड को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ब्रांड वैल्यू तो है ही नहीं अभी। अब सर्विस नेटवर्क भी कैसा होगा, स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा है और प्राइस कॉम्पिटिटिव है तो इंडियन मार्केट में कुछ भी चल सकता है। चाइना की गाड़ियां भी तो चल रही है ना। अब देखिए नंबर 7 पर आती है ऑडी A5 न्यू जनरेशन। अब बात करते हैं थोड़ा लग्जरी की, ऑडी A5 न्यू जनरेशन की। अरे भाई अब तक तो हम कॉमन मैन की गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा अमीरों की दुनिया में चलते हैं। ऑडी A5 फरवरी 2026 में इंडिया आने वाली है और ये लग्जरी सेडान जो स्पोर्टी भी है, मतलब स्टाइल में जीना चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। इसमें मिलेगा स्पोर्टी और एलिगेंट डिज़ाइन जो सड़क पर सबकी नज़रें खींच लेगा, पावरफुल पेट्रोल इंजन जो दिल को छू लेगा, और ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी क्योंकि ऑडी को टेक्नोलॉजी दिखाना जरूरी है। प्रीमियम इंटीरियर जिसमें असली लेदर होगा, प्लास्टिक नहीं, और एडवांस सेफ्टी फीचर्स। ऑडी A5 उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। हाईवे पर 150-160 किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड इतनी स्टेबल रहेगी कि लगता है कि भाई 80 पर चल रही है। अब प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस 55 से 65 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हाँ भाई सुनकर थोड़ा शौक लगा, लेकिन लग्जरी है, जर्मन इंजीनियरिंग है तो प्राइस तो होगी ही। इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन है BMW 3 सीरीज और मर्सिडीज C क्लास से। तीनों जर्मन हैं, तीनों पावरफुल हैं और तीनों के वायर्स अमीर हैं। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं तो ऑडी A5 आपका वेट कर रही है। अब नंबर 8 MG मैजिस्टर। MG भी पीछे नहीं है दोस्तों। फरवरी 2026 में MG ला रही है एक नई प्रीमियम SUV MG मैजिस्टर। नेम से ही लग रही है ना कि कुछ मैजिस्टिक होने वाला है। MG पिछले कुछ सालों से इंडिया में काफ़ी एग्रेसिव रही है। हेक्टर, एस्टर, कॉमेट, जेड SUV एक से बढ़कर एक कार्स लॉन्च कर रही है और अब मैजिस्टर के साथ कंपनी प्रीमियम SUV सेगमेंट में धमाका मचाने वाली है। अब इस कार में एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं बोल्ड और इम्पोजिंग डिज़ाइन जो सड़क पर दबदबा दिखाएगा। एडास फीचर्स यानी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो शायद टैबलेट से भी बड़ा हो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन। हाइब्रिड ऑप्शन मतलब पेट्रोल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिलती है। और सिटी में तो इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है, हाईवे पर पेट्रोल मोड एक्टिवेट हो जाता है। प्राइस के बारे में बात करें तो 22 से 28 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस प्राइस में ये compete करेगी हुंडई टुक्सन, जीप कंपास और फोक्सवैगन टिगोन से। MG की सबसे अच्छी बात यह है कि फीचर्स तो भर भर के देती है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू में थोड़ी कमजोरी रहती है। अब नंबर 9 पर दोस्तों आती है टाटा सियरा EV। इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक बड़ा और आइकॉनिक नाम आ रहा है, टाटा सियरा EV। अरे भाई जिन्होंने 90s में सियरा देखी है उनके लिए तो ये नॉस्टैल्जिया मोमेंट होगा। टाटा मोटर्स इस लेजेंडरी नेम को इलेक्ट्रिक अवतार में जो है फरवरी 2026 तक लॉन्च कर सकती है। और भाई सियरा का बॉक्सी डिज़ाइन तो हमेशा से आइकॉनिक रहा है, वो सेम डिज़ाइन लैंग्वेज नई सियरा EV में भी देखने को मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो स्पेसियस कैबिन जिसमें फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप्स आराम से कर सकते हैं, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम फील क्योंकि टाटा अब सस्ती दिखने वाली गाड़ियां नहीं बनाती, और करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज। 500 किलोमीटर की रेंज मतलब एक बार चार्ज करो फिर पूरे वीकेंड की ट्रिप पर निकल जाओ। रेंज एंजाइटी तो पुराने जमाने की बात हो गई है। सेफ्टी में तो टाटा का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही बढ़िया है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, मल्टीपल एयरबैग्स, आप सब मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 25 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। थोड़ा प्रीमियम है लेकिन इलेक्ट्रिक SUV है, आइकॉनिक नेम है और टाटा की बिल्ड क्वालिटी है तो प्राइस जस्टिफाइड लगती है। कंपटीशन होगा MG ZS EV, हुंडई आइकॉनिक 5 से। इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट अब
क्राउडेड होते जा रहा है और कंपटीशन जोरों पर है। अब नंबर 10 वोक्सवैगन टायरॉन। ये है एक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी जो फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में लॉन्च हो सकती है, लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस या अनवीलिंग फरवरी में एक्सपेक्टेड है। वोक्सवैगन की गाड़ियां में तो जर्मन इंजीनियरिंग और बिल्ड क्वालिटी का जलवा होता ही है, और टायरॉन में तो और भी ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फीचर्स की बात करें तो पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन जो हाईवे पर गाड़ी को लिटरली उड़ा देगा। प्रीमियम इंटीरियर जिसमें बैठते ही फील होगा कि हाँ भाई पैसा वसूल हो गया। जर्मन बिल्ड क्वालिटी जो सालों साल चलती रहेगी बिना किसी झंझट के। और हाई एंड सेफ्टी फीचर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव्स, रोड ट्रिप्स और वेकेशन सब मज़ा आ जाएगा। थर्ड रो भी कंफर्टेबल होगी, ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दो वहाँ और पूरे रास्ते रोते रहें। एक्सपेक्टेड प्राइस 35 लाख से ऊपर जा सकती है। हाँ भाई, सुन के डर लग रहा है, लेकिन प्रीमियम जर्मन 7 सीटर एसयूवी है तो प्राइस तो होनी है। इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन होगा स्कोडा कोडियाक जो सेम वॉक्सवैगन ग्रुप की है और जीप मेरिडियन से। तीनों ही सॉलिड ऑप्शंस हैं, लेकिन वॉक्सवैगन की ब्रांड वैल्यू और जर्मन इंजीनियरिंग का अपना ही अलग भाई जलवा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी आने वाली 10 कार्स के बारे में जानकारी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।